आज मुझे जरूरत पड़ी है कि मैं चंद बातें अपनी कौम के लिए कर सकूं और हुकूमत पाकिस्तान को भी, जिसने ये कानून पास किया है, वफाक ने किया है या जिसने किया है कि 13 साल की लड़की का निकाह जायज करार दे दिया गया है। और मैं आज पूछना चाहता हूं कि उसके ऊपर यह भी कहा गया कि यह निकाह टूट नहीं सकता। मुझे भी इस सदी में से गुजरते हुए एक सदी लग गई है, 60 साल का मैं हो चुका हूं। आज तक तो 3 लफ्जों से निकाह टूटता है, किसी मौलाना का पड़ा हुआ। और आज कौन सा वो कानून आ गया, कहां से ये एक निकाह खां आ गया कि जिसके निकाह को तोड़ा ही नहीं जा सकता। ये बाइबल मुकद्दस है जिसके निकाह के अंदर ये बात है कि जब तक मौत उसको जुदा ना करे उसे कोई जुदा नहीं कर सकता, और वो भी जो कलाम के मुताबिक और मेडिकली तौर पर उसको 18 वर्ष तक होना जरूरी है। आज इसके ऊपर मैं चंद बातें करने लगा हूं। आपका मेरा खुदा पाक खुदा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत दी है। खुदा का कलाम जो मुझे और आपको पाक करता है, लिखा है तुम मेरे कलाम के वसीला से पाक हुए। याद रखें कि उसके बेटे के पाक खून ने हमें पाक किया है, इसलिए वो पाक खुदा है और उसने आपको और मुझे भी पाक किया है। हम उसकी पाक कौम है। और अहबार की किताब उसके 19वें बाब की पहली आयत में खुदा ने मूसा से कहा कि तू सारी जमात को कह कि पाक रहो क्योंकि मैं पाक हूं। इसका मतलब है पाक रहो लफ्ज लिखा है क्योंकि पाक किए गए हो उस कफारे के वसीला से, सलीब की कुदरत के वसीला से। हर मसीही जो उसकी सलीब पर कफारे पर ईमान रखता है वो पाक है। पाक होने के बायस वो मुकद्दस है, वो कामिल है, वो बरगज़ीदा है, वो मुकद्दस है। इसलिए मैं अपनी मुकद्दस पाक कौम के साथ, कौम की बेटियों के साथ मुखातब हूँ कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमें पाक रहना है। नापाक कब हो जाते हैं? जब हमारी बेटियां और हमारे बेटे गैर अकवाम में ब्याह शादी, दोस्तियां, उनसे रफाकत रखते हैं और वो आखिरकार शादी में बदल जाती हैं। मैं आज बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस कहती है तुम गैर कौमों में ब्याह शादी ना करना, बल्कि खुदा पाक है और पाकीज़गी के बायस वो बरकत देना चाहता है। सिर्फ आप ही को नहीं, आपके बेडरूम को, आपके किचन को, आपके खेतों को, आपके माल को, आपके बिजनेस को। तो इसलिए लिखा है कि जब खुदा तुझे बरकत दे और वो तेरे जानवरों को भी बरकत देना चाहता है। अहबार 19 बाब की 19 आयत में लिखा है कि तू अपने चुपाओं को गैर जिन्स से ना भरवाना, यानी वो उनका जो मिलाप है वो जिन्स के साथ होना चाहिए। मिसाल के तौर ऑस्ट्रेलियन गाय का जो क्रॉस है वो ऑस्ट्रेलियन ही के साथ होना चाहिए, और इसी तरह जो नीली की भैंसें हैं उनका उनसे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि खुदा तेरे साथ रहता है, हालेलुया, वो तुझे बरकत देते हुए जब तेरे जानवरों में जाए तो उनके अंदर भी प्योरनेस देखे। खुदा होलीनेस का और प्योरनेस का खुदा है। जब जानवरों के अंदर भी तजावुज नहीं और गलत जिन्स के साथ नहीं, तो खुदा तेरे जानवरों को, तेरे गलों को बढ़ा देगा, बरकत देगा। और फिर जानवरों से आगे खेतों की तरफ अगली आयत में लिखा है कि तू अपने खेत में 2 तरह का बीज ना बोना। इसका मतलब क्या है कि ईमानदार और बेईमान। इसका मतलब क्या है कि एक मसीही और एक गैर मसीही, इनका आपस में कोई जोड़, कोई क्रॉस नहीं है, और उसमें भी वहां पर भी प्योरनेस रहे। और बल्कि यहाँ तक लिखा है कि जो तू कपड़ा पहनता है वो भी एक ही तरह का पहने, 2 तरह का रेशमी और सूती मिक्स ना पहनना। वाह, खुदा तुझे कितनी जगह पर प्योर 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 देखना चाहता है। और याद रखिए हमारी कौम के अंदर एक बहुत ही नौजवान उभरा मसीह के साथ, कुदरत के साथ, और इन कौमों को तहतीक करने वाला, शिकस्त देने वाला, गालिब आने वाला, इनके ऊपर छा जाने वाला, और उसका नाम सैमसन था। और उसको भी एक गैर कौम की लड़की बड़ी पसंद आ गई। अरे पादरियों ने उसे मना किया, मौलमों ने मना किया, बाप दादा ने, चाचे तायों ने मना किया, ओ पुत्र एक काम ना कर, लेकिन वो नहीं बाज आया। आखिर उसने उस लड़की से शादी कर ली। दलैला उसका नाम था, और उसके बायस उसकी सारी शाजोरी जाती रही, बरकत जाती रही, मसा जाता रहा। और वो शख्स जिसका नाम सुनकर ये कौमें डरती और खौफसदा होती थी, उन्होंने ही पकड़कर आंखें निकाल दी, चक्की पसवाई और उसको बुरी मौत मरना पड़ा। अजीज बहन और भाइयों, आपको तो याद होगा मलाकी की किताब उसके दूसरे बाब की 10 आयत में लिखा है कि वहां पर भी एक शख्स जिसका नाम यहूदा है, उसने गैर कौम की बेटी के साथ शादी कर ली और उससे
उसने बाप दादा के अहद को बेहुरमत किया, और बाइबल में लिखा है कि उसने शादी करके खुदा के हुजूर मकरूह काम किया, और उसने खुदा के तकद्दुस को, कदूसियत को बेहुरमत किया। और अजीज बहन और भाइयों, बाइबल में उसके लिए भी क्या लिखा गया है? उसके लिए लिखा गया है, खुदा कहता है कि मैं इसको यकूब के खेमा से मुनक़ता कर दूंगा, उसे खारिज कर दूंगा, और फिर कितने भी वो आंसू लेकर आए, कितनी भी वो दरखास्तें लेकर आए, हदिये नजराने लेकर आए, वो मैं उसे नामकबूल कर दूंगा। इसलिए आज मैं बेटियों और बेटों से कहना चाहता हूँ कि तुम शाही कहना का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो, आपको यीशु ने अपने लहू से पाक किया है। तारीकी और रोशनी का आपस में कोई जोड़ नहीं है। इसलिए आज मैं चर्चेस से भी मुखातब हूँ, पादरी साहबान जरा होश में आए और अपने चर्चेस के अंदर, संडे स्कूल के अंदर लोगों को इस बात पर भी आगाही दें। हमारी बेटियां जो हमारी कौम का, हमारे बेटे हमारी कौम का एक असीम असासा सरमाया है, इसको पहचान दीजिए, ताकि ये खुदा की कलाम की सोचों को जो उन्हें बरकत देना चाहती हैं उनको पहचाने। बाइबल में लिखा है कि अगर तू बरकत पाना चाहता है तो तेरी बुदोबाश, तेरा रहना, तेरा घर, सब चीजें बरकत पाए। जब खुदा तेरे बेटे और तेरी बहू को बरकत दे, खुदा जब तेरे दामाद और तेरी बेटी को बरकत देने के लिए जाए, तो उनको एक जिन्स होना चाहिए, उनको खुदा के कफारे में धुले हुए होना चाहिए, उनको एक ही नस्ल में होना चाहिए। आपको याद है कि बलक जो था वो आया बलाम के पास नबी के, कहने लगा उठ और जाकर खुदा की कौम के ऊपर लानत कर, और उसने खुदावंद से पूछा, खुदा ने कहा मेरी कौम पर लानत कैसे हो सकती है? तो उसने इनकार कर दिया। फिर बलक ने अपने बड़े वज़रा को, उमरा को भेजा कि वो बड़े इनाम लेकर आए, गिफ्ट लेकर आए, वजारत का, प्राइम मिनिस्टर का औहदा उसके लिए लेकर आए कि हम तुझे प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन तू चल। और वो फिर खुदा के हुजूर गया कि मैं जरा उससे पूछ लूं। खुदा ने कहा मैं हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करता हूं, इसलिए जाना है तो जा, तेरी मर्जी, लेकिन मेरी ना ही है, जाना है तो तू जा। उसने जाने को समझा कि शायद ओके है। जब निकला तो आपको पता है वो अपनी गदी पर सवार होकर जा रहा था, फरिश्ता तलवार लेकर उसको मार देना चाहता था, लेकिन गदी ने अपना रुख बदला, उसका पांव पचक गया और वो हड्डियां हिल गईं और वहां पर वो अपनी गदी को मारने लगा। लेकिन फिर उसके बाद वो रुका नहीं, बार बार खुदा से पूछता है। खुदा ने कहा नो नो, हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना। अजीज बहन और भाइयों, आखिरकार क्योंकि ये बलाम ने क्या किया, उनको कहने लगा कि खुदा तो नहीं मानता, पर अब क्योंकि आपने मुझे इतने गिफ्ट, इतना कुछ दिया है, तो एक काम करो कि जाकर खुदा की कौम के अंदर अपनी बेटियों को घुसाड़ दो, इनको भेज दो, ये जाकर उनसे मेल मिलाप करेंगी और खुदा की नजर में ये कौम नापाक हो जाएगी और इस तरह से वो शिकस्त खा जाएगी। आज अगर आप अपना स्टेटस उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप दुनिया के अंदर यूनिक नजर आए, मुनफरद नजर आए, आप हर जगह पर छाए हुए नजर आए, क्योंकि आप आम नहीं हैं, कीमत से खरीदे गए हैं, तो इसलिए अपनी पहचान को देखिए। आपकी वैल्यू कभी खत्म नहीं हुई। आप किस जगह पर रह रहे, किस मुल्क में रह रहे हैं, आप देहात में, शहर में, आपके हालात कैसे हैं, आप किराए के मकान पर हैं या कहाँ हैं, पर आपके ऊपर खुदा के बेटे यीशु के नाम से मोहर की गई है, रूल कुछ की मोहर की गई है, उसके खून से मोहर की गई है। आप नहायत ही बेशकीमत हैं। अपनी हैसियत को पहचाने, प्राइसलेस लोग हैं आप। आपका कोई सानी नहीं, आपकी टक्कर का कोई नहीं है। खुदा आपको हमेशा कलाम की गैरत और कलाम की इज्जत करने का फसल दे, ताकि आप कौमों पर बाइस से बरकत हो। लिखा है, मैं जब तू ऐसा करेगा, मैं कौमों की बुलंदियों पर, दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊंगा, कौमों पर तुम्हें तसल्लुत बख्श दूंगा। खुदा आपको, मुझे इस सारे कलाम को इज्जत देने का फसल बख्शे। गॉड ब्लेस यू।